एक आपका जो संदेश प्रदाता है, एक आपका जो संदेश वाहक है, एक माध्यम जिससे वो संदेश देता है, और एक आपका संदेश जो होता है, जो मैसेज आपको देना है। तो ये मुख्य आपके कंपोनेंट होते हैं संप्रेषण के। तो हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि संप्रेषण क्या है। तो संप्रेषण में एक प्रेषक होता है, सेंडर, वो एक मैसेज का निर्माण करता है, ठीक है, उसको कूटबद्ध करता है। कूटबद्ध करना जैसे हमारे दिमाग में है कोई चीज, पर हम उसको मतलब एक लैंग्वेज के थ्रू या एक मतलब वर्बल तरीके से या नॉन वर्बल तरीके से उसको भाषा के रूप में, चाहे वो सांकेतिक भाषा हो, चाहे मौखिक हो, चाहे लिखित हो, उसमें कन्वर्ट करते हैं। इसको एनकोड या कूटबद्ध करना कहते हैं। उसके बाद उसका संचारण करते हैं, ठीक है, उस मैसेज का संचारण करते हैं। ये मैसेज आपका मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, सांकेतिक हो सकता है, और मौन संदेश भी होते हैं। तो यहाँ पे इस संदेश को ये एक माध्यम के द्वारा क्या करता है, आपका यहाँ पे प्राप्तकर्ता या रिसीवर जो संदेश ग्रहण करता है उसको उसके तक पहुंचाया जाता है। माध्यम आपका हो सकता है आप डायरेक्टली एयर के थ्रू, मतलब साउंड के थ्रू, और मतलब विजुअल आपका देखने में, दृश्य माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप उसको भेज सकते हैं। इसके बाद ये रिसीवर संदेश प्राप्त कर चुका, लेकिन संप्रेषण यहाँ पे खत्म नहीं होता। ये अभी पूर्णतः संप्रेषण नहीं कहा जाता। फिर ये प्राप्तकर्ता जो रिसीव किया, अब हम अपनी बात किसी बच्चे, जो बच्चा अबोध है, तो हम उसको कहते हैं कि ऐसे नहीं करो, लेकिन जब उसको वो चीज समझ में ही नहीं आई, हमने बोला तुम आग के पास मत जाओ, अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि आग क्या है और पास जाना क्या है, तब तक ये संप्रेषण नहीं हुआ। अगर वह इस संप्रेषण की व्याख्या, मतलब जो डिकोडिंग है, अर्थात मस्तिष्क में यहाँ जो एनकोड किया गया भाषा के रूप में, चाहे वो वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, उसका डिकोड करता है, मतलब क्या है उसकी व्याख्या। तो कूटवाचन जब करता है उसके बाद क्या करता है, व्याख्या करता है और उसका संचरण करके एक प्रतिपुष्टि या फीडबैक देता है। तो वो कहता है हाँ ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, या सर हिलाता है या नहीं जाता है। तो तब आपका माना जाता है कि संप्रेषण पूरा हो गया। अर्थात यहाँ पर जो बाधा है उसका